प्रश्नावली 6.2 में हमें संख्याओं के वर्ग करने होंगे और वर्ग के साथ साथ हमें एक पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पढ़ना होगा। प्रश्नावली 6.2 में एक तो हमें करना है वर्ग करना। यदि कोई भी संख्या हमें जिस रूप में दी गई है उसे इस सर्वसमीकरण की सहायता से आसानी से हल किया जा सकता है। ए स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। और यदि हमें कहीं पर घटाने की आवश्यकता पड़े तो ऋणात्मक सरसमीकरण का उपयोग करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये सरसमीकरण अर्थात सूत्र होते हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से वर्ग कर सकते हैं। a प्लस बी का वर्ग हो रहा है, इसे इस तरह पदों में लिखा जा सकता है। a माइनस बी के वर्ग को इन पदों में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, यदि हमारे पास में 32 हो तो 32 को हमें 30 और 2 के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। हमें 32 का वर्ग करना हो तो उसे 30 और 2 के वर्ग के रूप में लिख सकेंगे। यह सरसमीकरण उन्हीं तकनीकों में काम में होगी। एक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री और बाकी दोनों न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटे सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। मान लीजिए मैंने इसे नाम दे दिया ए बी और ये वाला बिंदु सी। समकोण त्रिभुज में सबसे नीचे वाली भुजा को हम आधार कहते हैं, अर्थात ए बी आधार होगा। आधार के साथ जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रहती है या जिस भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बना होता है उसे हमें लंब कहते हैं। लंब यहाँ हो गया BC। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले कोण के सामने की भुजा या फिर हम कहें तिरछी भुजा, वह तिरछी भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ AB आधार है, BC लंब है और AC कर्ण है। तो प्रमेय के अनुसार हम लिख दें समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, टोटल 3 भुजाएं होती है। कर्ण का वर्ग कर दिया तो बाद में 2 भुजाएं बचेंगी। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके लिए प्रमेय का सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन के इस परिभाषा के साथ साथ हमने एक सूत्र प्रतिपादित किया है कि कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर।
इसी सूत्र से हम बाकी और सूत्रों का भी निर्धारण कर सकते हैं यदि हमें किसी समकोण त्रिभुज में आधार ज्ञात करना हो। आधार ज्ञात करने के लिए होगा कर्ण अपनी मूल स्थिति में है, पक्ष में इधर की तरफ, लंबे आधार के पास में प्लस का है, यहाँ से अगर ये उठ के इधर जाएगा तो पक्षांतर में ये माइनस का हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ केवल लंब ही रखूं तो लंब का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण के स्क्वायर के पास में जब आधार का स्क्वायर आएगा, यदि पहले वाली स्थिति को दोबारा से बहाल करें, हम यहाँ लंब का स्क्वायर रखें तो आधार का स्क्वायर इधर वाले पद में आने पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो लगाया जाए यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात किसी भी सूत्र के लिए अगर घटेगा तो कर्ण में से घटेगा और जुड़ेगा तो कर्ण के अलावा बाकी सभी जुड़ेंगे। अगर कहीं पर जोड़ने की समस्या आती है, जोड़ने संबंधी कुछ गणनाएं करनी है तो कर्ण अकेला रहेगा, और यदि घटाने संबंधी करना है तो कर्ण में से किसी भी एक भुजा को घटा देंगे। अगर आधार ज्ञात करना है तो कर्ण में से लंब घटा देंगे, लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से आधार घटा दिया जाएगा। आधार के लिए पता चल गया AB, लंब हो गया BC और कर्ण है AC। अब है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक, त्रिक से तात्पर्य तीन से है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के तीनों सदस्य, प्रमेय के तीनों सदस्य होंगे कर्ण, आधार और लंब, मिलकर त्रिक बनाते हैं। तीनों सदस्य मिलकर त्रिक बनाते हैं। त्रिक का पहला सदस्य, त्रिक का पहला सदस्य, और वो पहला सदस्य माना जाता है 2m। हमें क्वेश्चन अगर ऐसा होगा त्रिक का सदस्य याद कीजिए, तो पहला सदस्य जो भी हो, हमें जो भी संख्या दी गई है उसे हमें 2m मानना है। और विशेष ध्यान ये भी रखना है कि पहली संख्या जो दी गई होगी वो सदैव सम संख्या होगी, विषम संख्या में नहीं दी गई होगी। त्रिक का पहला सदस्य बराबर 2m, दूसरा सदस्य होगा m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा सदस्य होगा m स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हम पाइथागोरस त्रिक के तीनों सदस्य ज्ञात कर सकते हैं। पहले जो भी हमें दिया गया है उसे 2m मानना है, फिर m का मान हमें प्राप्त होगा ही, दूसरा सदस्य m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, और तीसरा सदस्य लिखना है हमें m स्क्वायर प्लस 1। 6.2 का प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग करना है, जैसे 32 का। इस 32 को 32 का स्क्वायर है, जिसे जैसे 32 का स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है 30 प्लस 2 का स्क्वायर। अब मैं लिखूं सर्वसमीका। सर्वसमीका वह होती है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। सर्वसमीका x प्लस y का होल स्क्वायर, अर्थात x को मान लिया 30 और y को मान लिया 2, बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है मैं 30 लिख दूँ, क्योंकि पहले x है बाद में y है, वहाँ मुझे 2 लिखना है, तो 30 का स्क्वायर प्लस
2 के स्थान पर 2 ही रहेगा, x के स्थान पर 30 और y के स्थान पर 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 30 को 30 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और वर्ग करने पर सिंगल जीरो डबल जीरो में कन्वर्ट हो जाती है। प्लस 2 को 30 से गुणा किया 60, 60 और 60 120, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 900 में 120 जोड़ने पर 1020 और 1020 में 4 जोड़ने पर 1024 प्राप्त होता है। पहला प्रश्न 6.2 का पूरा हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है 35 का, हमें वर्ग करना है। 35 के वर्ग को हम 30 प्लस 5 इसके होल स्क्वायर के रूप में लिख सकेंगे। सरसमी का वही प्रयोग में लेनी है प्लस वाली। पहले वाले पद का स्क्वायर करना है, 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30 गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होगा 900 प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 पंजे का 30 यानी कि 300 प्लस 55 25 900 और 300 होता है 1200 और उसमें 25 जोड़ने पर 1225 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में है 86, इसका स्क्वायर करना है। 86 का स्क्वायर को मैं लिख सकूंगा 80 प्लस 6 और इसका स्क्वायर। वही लगाना है 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 80 गुणा 6 प्लस 6 का स्क्वायर। देखते हैं 80 को 80 से गुणा करते हैं तो 6400 प्राप्त होगा। 2 को 80 से गुणा करेंगे 160, 160 को 6 से गुणा करने पर 960 और 6 6 36। 6400 में 960 घटाने पर 7360 है और 7360 में 36 जोड़ेंगे तो 7396 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 4 93 का वर्ग करना है। 93 के वर्ग को हम 90 प्लस 3 और इसके स्क्वायर के रूप में लिख सकेंगे। वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली सरसमीका का प्रयोग करेंगे। 90 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 90 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर हो गया 8100 प्लस 9 दूनी 18, 18 × 3 = 54, 540 प्लस 3 × 3 = 9। 8100 में 540 जोड़े तो 8640 और 9 8649। 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 छठे प्रश्न में दिया गया है 46। 46 का वर्ग करना पड़ेगा, जिसे 46 स्क्वायर बराबर 40 प्लस 6। लेकिन अब की बार ऐसा होगा कि मैं एक माइनस वाला भी ले लूँ, क्योंकि हमने कोई ऋणात्मक वाला तो किया ही नहीं है, जबकि मैं सरसमीका में आपको ले चुका था। अगर मैं इसे लिखूं 46 स्क्वायर बराबर 50 माइनस 4, क्योंकि 50 में से 4 घटाने पर भी 46 ही प्राप्त होता है। सरसमीका क्योंकि अलग है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सरसमीका को मैंने एक बॉक्स में क्लियर कर दिया ताकि हमें पता रहे कि यह क्वेश्चन का अंग तो है, लेकिन वास्तविकता में प्रश्न से थोड़ा अलग है। a स्क्वायर अर्थात 50 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a के स्थान पर 50, b के स्थान पर 4 और b के स्थान पर 4 का स्क्वायर। 50 को 50 से गुणा करेंगे 2500 प्राप्त होगा, माइनस
चिन्ह है। 2 को 4 से गुणा करने पर 100 प्राप्त हुआ और 100 को 4 से गुणा करने पर 400 प्लस 16। 2500 में से 400 घटाने पर 2100 प्राप्त होगा, अतः 2116। पहले प्रश्न में वर्ग करना था, सभी वर्ग हम हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है हमसे पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। हमें एक सदस्य दिया गया है, दूसरे का पहला है 6। मैं बता चुका था कि हमें जो संख्या दी गई होगी त्रिक के लिए उसे हमें 2m मानना है। माना पहला सदस्य, माना पहला सदस्य 2m बराबर 6। हमें m का मान ज्ञात करना है तो 2 इसके साथ गुणा में था, यहाँ भाग में कन्वर्ट होगा और इस m का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 3। हमें दूसरा सदस्य लेना था, दूसरा सदस्य, दूसरे सदस्य के लिए फॉर्मूला था m² माइनस 1। m के स्थान पर हमें 3 रखना है, 3 के स्क्वायर में से 1 घटाना है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 में से 1 घटाने पर प्राप्त होगा 8। आप सभी को समझ में आ ही जाना चाहिए। साथ ही साथ तीसरा सदस्य, तीसरे सदस्य के लिए हमें m² प्लस 1 वाला सूत्र काम में लेना था। m के लिए 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 और 1 10, अतः त्रिक के सदस्य 6, 8 व 10 है। इसका दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है। अब की बार मैं मान लूँ 2m बराबर 14, माना पहला दूसरा उसकी आवश्यकता ही नहीं है। 2m बराबर 14 है, 2m हमारे पास पहला ही सदस्य था। m बराबर 14/2 अर्थात 7। दूसरा सदस्य m² माइनस 1, 7 का स्क्वायर 1 घटाना है, 7 7 49 में से 1 घटाएंगे 48 प्राप्त होगा। तीसरा सदस्य, तीसरा सदस्य होगा 7² प्लस, फॉर्मूले का भी तो हम प्रयोग कर ले, m² प्लस 1 था, m² प्लस 1। m² के लिए 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49, 49 और 1 50, अतः त्रिक के तीनों सदस्य, अतः त्रिक के सदस्य 14, 48 व 50 है। तीसरे नंबर में 16 को दिया गया है। पहला सदस्य 2m बराबर 16, m बराबर 16/2 अर्थात 8। हमें m का मान प्राप्त हो गया। दूसरा सदस्य m² माइनस 1, m के स्थान पर 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 58 64 में से 1 घटाने पर 63। तीसरा सदस्य m² प्लस 1, 8² प्लस 1 बराबर 64 और 1 65। अतः तीनों सदस्य होंगे 16, 63 और 64, 64 के 65, अतः तीनों सदस्य
16, 63 और 65। प्रश्न नंबर इसका चौथा 18। पहला सदस्य m बराबर m थोड़ी, हमें तो 2m लेना था। पहला सदस्य 2m बराबर 18। m बराबर 18 में 2 का भाग देकर हमने 9 प्राप्त किया। दूसरा सदस्य याद करना है। दूसरा सदस्य m स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 81 में से 1 घटेगा, 80 प्राप्त होगा। तीसरा सदस्य भी हमें लिखना है। तीसरा सदस्य m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर के लिए 9 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 9 81 और 1 82। इस प्रकार हमें तीनों सदस्य प्राप्त होंगे। पहली प्रश्नावली 6.2 में 2 ही क्वेश्चन थे। दोनों क्वेश्चन के टोटल पार्ट जो थे वो क्लियर हो चुके हैं।